प्रोबेबिलिटी का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सो हम एक हमारे पास सपोज एक्स रैंडम वेरिएबल है, जी एक्स इज़ एनी फंक्शन, तो मैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहती हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो वो क्या होगी, वो डिपेंड करेगी हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हम लोग यूज़ करते हैं समीशन का साइन, और कंटिन्यूस के केस में हम इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं। सो डिस्क्रीट के केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू जी एक्स इंटू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स क्या चीज़ है हमारे पास, एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो हम समीशन ले लेते हैं ओवर एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स। लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाता है देन वी इंटीग्रेट करते हैं हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। सो डिस्क्रीट के केस में हमारे पास समीशन का यूज़ होता है, कंटिन्यूस के केस में हमारे पास इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। सो हमने डिस्कस किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स दैट विल बी इक्वल टू, डिस्क्रीट के केस में इट विल बी एक्स, वेयर एक्स हम सारे लेते हैं रैंडम वेरिएबल के, इंटू जी एक्स ओवर एफ एक्स, और इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, दैट इंटीग्रेशन विल बी इन द केस ऑफ कंटिन्यूस के केस में हमारे पास जो है वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एक्स इंटू एफ एक्स। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस इज जी एक्स अगर हमारे पास एक्स हो जाता है, उस टाइम हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है दैट विल बी, यहाँ पे हमारे पास जी एक्स की जगह पे एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन के केस में भी x इंटू एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। सो दिस विल बी केस फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ये वाला हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में होगा। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को x को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम मीन बोल देते हैं। सो अगर हमें मीन निकालना आ जाता है तो मीन हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब अगर जी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर सम आर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स रेज टू पावर 1 हो सकती है, एक्स रेज टू पावर 2, 3, 4 ऐसी। सो दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर आर। सो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स रेज टू पावर आर इंटू एफ एक्स और इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर आर इंटू एफ एक्स। इस चीज़ का जो हमने ध्यान रखना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा हम लोग रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं। अगर हम लोग डिस्क्रीट के साथ डील कर रहे हैं देन हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हम कंटिन्यूस के साथ डील कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो उस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ये बन जाती है या फिर ये बन जाती है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर आर को हम एक नाम देते हैं दैट इज द मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो आर है वो हमें बताता है कौन सा मूवमेंट है, दिस इज द आरथ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। सो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि हमें सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है तो हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमें फोर्थ मूवमेंट फाइंड आउट करना है देन हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फोर। सो दैट विल बी इक्वल टू समीशन एक्स रेज टू पावर आर इंटू एफ एक्स और इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर आर जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ एक्स, अगर मुझे एक्स रेज टू पावर 4 जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इस तरीके से हमारे पास दो जो है इसके केसेस बन जाते हैं, इसको हम लोग मीन बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। इसी से अगर हम लोग देखें तो हम दो क्रॉली डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास a इंटू एक्स है, सो a इज़ अ कॉन्स्टेंट, a को मैं बाहर निकाल सकती हूँ कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से, सो दैट विल बी a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। और अगर हम कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करें दैट विल बी b ओनली, सो वो कॉन्स्टेंट ही बन जाएगी हमारे पास। सो ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हो। इसको हम लोग डिस्क्रीट के साथ भी प्रूव कर सकते हैं और कंटिन्यूस के साथ भी। मैं इसको कंटिन्यूस के लिए प्रूव कर रही हूँ। मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी, सो ये होगा इंटीग्रेशन
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज एफ एक्स, सो ए एक्स प्लस बी इंटू ये मेरे पास जो भी फंक्शन है दैट फंक्शन इज सपोज जी एक्स, सो जी एक्स इंटू जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, सो एफ एक्स डी एक्स, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा. सो नाउ मैं इनको इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम सिंपल कर सकते हैं सॉल्व. इट विल बी ए एक्स इंटू एफ एक्स, ब्रैकेट कर दी मैंने, बी इंटू एफ एक्स डी एक्स. सो इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर सकते हैं, ए इंटू एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस बी इंटू एफ एक्स हम सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं ए जो है वो कॉमन ले सकती हूँ दोनों साइड, यहाँ से ए जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स. यहाँ से भी हम लोग b जो है वो कॉमन ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट. सो b मैंने कॉमन ले लिया, सो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. सो इट विल बी a इंटू ये चीज़ बचेगी मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का यही फॉर्मूला होगा x इंटू एफ एक्स. यहाँ पे मेरे पास ये आया b एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि वो हमारे पास हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेशन की जाए फंक्शन की दैट इज़ 1. सो ये 1 आ जाएगा. सो जो रिजल्ट है वो हमारे पास प्रूव हो गया. सो ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी. सो हम लोग कांस्टेंट जो है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर निकाल सकते हैं अगर किसी भी फंक्शन के साथ अटैच है, और जो बी कांस्टेंट की अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज़ ओनली दैट कांस्टेंट. सो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम काफ़ी सारे फंक्शंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2. सपोज मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं तो मैं इनको अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो मैं लीनियरली इनको डिवाइड अलग अलग कर सकती हूँ. अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मैं माइनस के साथ इसको सेपरेट कर सकती हूँ. सो x1 माइनस x2 की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2. सो ये हमारे पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर कांस्टेंट साथ में अटैच आ जाता है तो हम a कॉमन ले सकते हैं. अगर मुझे कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है देन दैट कांस्टेंट आ जाएगा. अगर मुझे x1 प्लस x2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन इट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस हम लीनियरली इसको अलग कर सकते हैं. सपोज यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट आ जाए साथ में इंटू bx2. सो हम लोग यही दो फॉर्मूलेस का यूज़ कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन. सो मेरे पास पहले ये अलग हो जाएगा ax1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax2. देन मैं a जो है वो कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास b है तो यहाँ पे b होगा. a मैं कॉमन ले सकती हूँ, दिस इज़ a इंटू x1. यहाँ से मैं b कॉमन ले सकती हूँ, b इंटू x2. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं. सो ये जो है वो जनरलाइज प्रॉपर्टी है जो सभी प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव कर देगी. सारे रिजल्ट्स जो है वो इसी प्रॉपर्टी से आ जाते हैं. सो दिस इज़ अ जनरलाइज प्रॉपर्टी. अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि मेन दो कंसेप्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं. एक मीन हमने डिस्कस कर लिया दैट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. अब हम वेरिएंस निकाल रहे हैं. वेरिएंस जो है इसको हम Vx से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएंस जो है वो हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. सो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. अगर इसका एक और फॉर्मूला भी है दैट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है. ये आया कैसे, हम जस्ट इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास. कैसे आया हम ड्राइव करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो ये हमारे पास बन गया. अब मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रही हूँ. सो इट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स बार. एक्स बार जो है दैट इज़
कांस्टेंट वैल्यू, जो म्यू आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। सो कांस्टेंट वैल्यू का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट ही, सो इट विल बी एक्स बार स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूँगी तो मेरे पास एक्स बार जो है वो कांस्टेंट है, सो हम लोग कॉमन ले सकते हैं एक्स बार इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार, और ये बन जाएगा मेरे पास एक्स बार ही। सो इट विल बी, यहाँ पे मेरे पास प्लस है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ सेम बन जाएगी एक्स बार स्क्वायर 2x बार स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार मीन्स मेरे पास क्या है, म्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम मीन बोल रहे हैं, तो मीन को हम लोग एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स बार इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा हमारे पास। अभी मैंने ये फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया कि वेरिएंस जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होती है या फिर इसके इक्वल होती है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एक्स बार है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस।